हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट व्यू में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक पेनी शेयर के ऊपर जो कि टेलीकॉम सेक्टर में डील करता है। उस शेयर का नाम है वोडाफोन आइडिया। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अभी इसका जो ट्रेंड है वो क्या चल रहा है, फाइनेंशियल्स जो आए थे उसमें क्या पॉजिटिव चीज हमें देखने को मिल रही है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग किस लेवल पे है और साथ ही चार्ट के ऊपर हमें आने वाले दिनों में क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर बात करता हूं फ्राइडे के दिन की क्लोजिंग की, तो 8 रुपये 80 पैसे पे इसकी क्लोजिंग होती हुई दिखी है। पिछले एक महीने के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको करीब करीब 2.25% की गिरावट देखने को मिलेगी। 6 महीने की बात करूंगा तो आपको यहाँ पे करीब 21% की गिरावट देखने को मिलेगी। और वहीं एक साल की अगर बात करते हो तो आपको यहाँ पे करीब करीब 46% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। आई ने इनके नंबर्स अनाउंस करे थे, तो रिलायंस जियो ने आप देखेंगे तो यहाँ पे करीब 42 लाख यूजर जो है वो एड ऑन करे हैं। वहीं भारतीय एयरटेल की बात करता तो इन्होंने भी करीब करीब 8 लाख यूजर जो है जून मंथ में ऐड करे। लेकिन वोडाफोन आइडिया आप देखेंगे तो इनका जो यूजर बेस है वो श्रिंक होता हुआ चला गया। और इस बार आप देखेंगे तो जुलाई मंथ में करीब करीब 18 लाख यूजर इन्होंने अपने गंवाए हैं, जिन्होंने इनके पास से या तो शिफ्ट कर लिया या फिर कनेक्शन बंद करा दिया। रिलायंस जियो के पास 41.91 करोड़ के आसपास यूजर आपको देखने को मिलेंगे। भारतीय एयरटेल की बात करूंगा तो करीब करीब 22 करोड़ के आसपास है। वोडाफोन आइडिया की बात करूंगा तो करीब 12.29 करोड़ के आसपास यूजर है। और बीएसएनएल की बात करूंगा तो करीब 2.5 करोड़ है। और एट्रिया कन्वर्जन्स की बात करता हूं तो आपको 21 लाख के आसपास का यूजर बेस देखने को मिल रहा है। अगर बात करते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला पिछले क्वार्टर में, लेकिन इस बार इन्होंने करीब 300 करोड़ की जो डिप है वो दिखाई है। अगर बात करेंगे नेट प्रॉफिट पे, तो नेट प्रॉफिट में भी आप देखेंगे तो इनका जो लॉस था वो आप ये लगातार कम करते हुए चलते हुए आ रहे हैं। पिछले साल जून की बात करता हूं तो उस समय करीब 7300 करोड़ के आसपास का लॉस दिखाया था, जो कि कम होकर मार्च में आप देखेंगे तो 6500 करोड़ हो गया था। लेकिन इस बार फिर से आप देखेंगे तो 600 करोड़ रुपए यहाँ पे लॉस इनका इंक्रीज हो गया। अब इसके पीछे अब जो रीजन देखने को मिल रहा है वो ये है कि इंटरेस्ट का जो पेमेंट इन्होंने करा है वो इंटरेस्ट का पेमेंट 600 करोड़ रुपए बढ़ा के इन्होंने पेमेंट करा है, जिसकी वजह से यहाँ पे 600 करोड़ का बर्डन यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर और देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करता हूँ 600 करोड़ अगर नहीं होते और इसी 5300 करोड़ के आसपास ही ये इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा होता तो ये आपका जो लॉस है वो आपको लगातार करीब करीब 6500 करोड़ के आसपास ही देखने को मिलता। अगर बात करेंगे एवरेज रेवेन्यू पर यूजर की बात करता हूं तो यहाँ पे तो आप देखेंगे 128 रुपए आज की डेट में हो चुका है, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले करीब करीब 3.6% इंक्रीज है। पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे तो 124 रुपए हुआ करता था, सॉरी, वो बढ़ के 128 हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सब्सक्राइबर बेस जो है डिक्लाइन हुआ, करीब 240 मिलियन हो गया 243 मिलियन से। 4G सब्सक्राइबर है जो उनके उसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर बात करेंगे यहाँ पे आपको 4G के जो कस्टमर्स हैं वो करीब 14.3 GB पर मंथ जो है वो यूज कर रहे हैं। लॉस स्टेटमेंट अगर आप देखते हैं तो नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो इनका 73,000 करोड़ के आसपास लॉस हुआ करता था ईयरली 2020 में, जो कि कम होकर अब ये ऑलरेडी 28 करोड़ के आसपास ला चुके हैं। तो अब धीरे धीरे ये कंपनी हो सकता है ये टर्न अराउंड कर जाए, लॉस से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो जाए और आगे जाके ये कंपनी का एक शेयर का प्राइस बहुत अच्छे लेवल पे जाए। अगर बात करेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे तो आप देखेंगे प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज होती हुई दिखी है। सितंबर 2019 के हिसाब से करीब 72% हुआ करती थी, जो कि इंक्रीज होकर जून 2022 में आप देखेंगे तो 75% के आसपास हो चुकी है। एफआई जो है यहाँ पे देखेंगे तो 14.61% से कम होकर 3.48% रह गया है। डीआई की बात करूंगा तो 6.50 से कम होकर 1.56% हो चुका है। वहीं पब्लिक की बात करता हूं तो 6.84% से इंक्रीज करके उन्होंने अपनी होल्डिंग यहाँ पे करीब करीब 20% कर ली है। अब 20% यहाँ पे आप पब्लिक की होल्डिंग इंक्रीज होते हुए इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये पेनी शेयर है। पेनी शेयर में लोग ज्यादा इंटरेस्ट लगते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि ये शेयर अगर कभी कल को चलेगा तो उनका जो अमाउंट है वो बहुत जल्दी आपका डबल या ट्रिपल हो सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पे जहाँ पे भी आप देखेंगे जो पेनी शेयर्स हैं उसमें रिटेलर की पब्लिक की जो होल्डिंग है वो आपको ज्यादा दिखाई देगी। अब आगे लेके चलता हूँ इसके चार्ट के ऊपर। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, उस ट्रेंड लाइन के हिसाब से शेयर का प्राइस बिल्कुल ट्रेड करता हुआ चल रहा है। अब ये हो सकता है कि नीचे की तरफ आपको ये सपोर्ट लाइन जो है 8 रुपये 70 पैसे के आसपास दिखाई दे रही है। 8 रुपये 70 पैसे पे जाके हो सकता है शेयर का प्राइस सपोर्ट ले और यहाँ से दोबारा से ऊपर की तरफ जाना शुरू करे और ऊपर की तरफ का जो रेजिस्टेंस लेवल अगला दिखाई दे रहा है वो दिख रहा है करीब 9 रुपये 35 पैसे पे। तो अगर आपको इसमें कोई भी बाइंग करनी है
तो 8 रुपए 70 पैसे के आसपास ये शेयर आपको मिलता है, तो आप इसमें बाइंग करिए। अगर आप FNO करते हैं तो 9 रुपए वाली कॉल भी बाय कर सकते हैं। अगर आपको ये सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे 8 रुपए 70 पैसे पे, तो आपको 9 रुपए की कॉल बाय करनी है, और 9 रुपए की कॉल बाय करने के बाद आपका टारगेट जो होगा वो वहां पे आपको मैंने बताया 9 रुपए 35 पैसे का लेवल देखने को मिलता है। लेकिन हम यहाँ पे वेट करेंगे सिर्फ 9 रुपए 20 पैसे का। 9 रुपए 20 पैसे अगर ये पहुंचता है तो आप इमीडिएटली इसमें से एग्जिट करिए और अपना प्रॉफिट बुक करके घर चले जाइए। तो आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो उसके लिए आपको मैं सजेशन ये देता हूं कि 8 रुपए 70 पैसे के आसपास बाय करिए। ऊपर की तरफ अगर ये 9 रुपए 40 पैसे पे जाके अगर सपोर्ट लेता है, रेजिस्टेंस लेता है, और आपको दिखता है कि वहां से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो आप इमीडिएटली इसमें से निकल जाइए। नहीं तो अगर ये नहीं रुका तो आपको सबसे ऊपर की तरफ का जो टारगेट है वो आपको अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो आप देखेंगे 15 रुपए का लेवल आपको यहाँ पे ये शेयर दिखा सकता है। तो अगर आपको इसमें 15 रुपए के लेवल के लिए ट्रेड लेना है तो प्लीज एक बार अपने एडवाइजर से डिस्कस जरूर करिएगा, देन उसके बाद आप इसमें आसानी से डिसीजन ले पाएंगे। फिलहाल मैं आपको ये वीडियो जो बना के दे रहा हूँ सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज से बना के दे रहा हूँ। आप देखेंगे तो पिछली बार भी शेयर इस प्राइस से भागा था और ऊपर की तरफ करीब करीब 17 रुपए के आसपास गया था, और फिर वहां से गिरावट दिखाता हुआ नीचे की तरफ आया है। 8 रुपए 80 पैसे के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 8 रुपए 70 पैसे पे इसका सपोर्ट है। 8 रुपए 70 पैसे पे सपोर्ट ले और वहां से ऊपर की तरफ जाना शुरू करे तो 9 रुपए 40 पैसे का पहला टारगेट, देन उसके बाद दूसरा टारगेट आप देखेंगे तो आपको करीब करीब 11 रुपए 50 पैसे पे मिलेगा। तीसरा टारगेट आप देखेंगे तो आपको तीसरा टारगेट आपका यहाँ पे करीब करीब 13 रुपए 55 पैसे है, और देन लॉन्ग टर्म टारगेट की अगर बात करते हो तो आपको यहाँ पे 15 रुपए का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो आपको मेरी वीडियो, मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके और कौन से शेयर्स हैं जिनके ऊपर मैं वीडियो बना के आपको दे सकता हूं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।